जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यदि ये पूछा जाए कि पूरे भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है, सारे राज्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ट्रेडिशनली व इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य क्या है, मेरा उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। बंगाल आजकल सुर्खियों में है, क्यों, ये भी आपको बताऊंगा। पश्चिम बंगाल वो राज्य है, बंगाल एज सच वो राज्य था और है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, जहां से उसने पूरा व्यापार बढ़ाया पूरे भारत में। और भारत में प्राचीन काल में भारत में घुसने के दो ही रास्ते थे, या तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता होते हुए या मुंबई से होते हुए महाराष्ट्र में। ये राज्य फिर भी, ये जो रूट था ये फिर भी कम इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये रूट बहुत इस्तेमाल हुआ। और पश्चिम बंगाल की खूबी ये थी कि यहां पर फ्रीडम मूवमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ। यहीं पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना इसी पश्चिम बंगाल से करी। यहीं पे विवेकानंद जी का रामकृष्ण मठ भी है। यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी ने भी अपना पूरा कार्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रखा था, वहीं के थे वो। यहीं पे बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा, वंदे मातरम। यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर जी भी थे और उनका नेशनल एंथम लिखा हुआ सुनते पढ़ते हैं, आज गौरवान्वित होते हैं। शॉर्ट में पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है और था जो सबसे महत्वपूर्ण था। आप सोचिए, बचपन में हम लोग एक त्योहार बहुत मनाते थे, वो था दुर्गा पूजा, बहुत मनाते थे। और जैसी दुर्गा पूजा आती थी उस जमाने में हम लोग नवरात्र भी उतनी नहीं मनाते थे जितनी दुर्गा पूजा मनाते थे। और ये दुर्गा पूजा कहां की देन थी, पश्चिम बंगाल की। वहीं से पूरे भारतवर्ष में दुर्गा पूजा आई थी। आज मित्रों क्या हाल हुआ, कुछ कम्युनिस्टों ने, लेफ्ट पार्टी ने कब्जा किया, उसके बाद ममता बनर्जी ने कब्जा किया और उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसको घुसपैठियों, बांग्लादेश के घुसपैठियों का राज बना दिया। आज यहीं पर दुर्गा पूजा होना मुश्किल हो रही है। आज यहां पर इसका सारा गौरव खत्म हो चुका है, केवल पुरानी धरोहर आज भी हैं। आज भी वहां जाइए तो जितने महापुरुष हैं, उनके जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, सब पश्चिम बंगाल में हैं। ये वापस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। क्या ये घुसपैठियों का राज्य बनना चाहिए? कभी नहीं बनना चाहिए। क्यों? और ममता बनर्जी की पूरी यही कोशिश है कि इस राज्य को और इस राज्य को लगभग एक जैसा कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। साथियों, जितने भी भारत में बॉर्डर स्टेट हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, जो दुश्मन देशों से लगे हुए हैं, उनको हमेशा वहां पर राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए। राष्ट्रवादी सरकार का क्या मतलब है? जो देश हित में काम करे। कश्मीर में ये दुर्भाग्य की बात है कि ना तो कश्मीर में, ना पंजाब में, ना वेस्ट बंगाल में कहीं भी राष्ट्रवादी सरकार कभी भी नहीं रही। कौन सी सरकार रही? जिसने इधर दे दिया, जिसने उधर दे दिया, उसने चीन को दे दिया, इसने पंजाब में आजकल आप देख रहे हैं खालिस्तानी गड़बड़ियां। ऐसा रहा माहौल। जितने बॉर्डर स्टेट हैं, इन सब में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना होनी चाहिए। और एक राज्य और है, ये केरल आप देख रहे हैं, इसमें भी हमने बिगुल बजा दिया है राष्ट्रवादी सरकार ने। यहां भी कमल खिलना शुरू हो गया है। भले ये दुश्मन से ना घिरा हो, लेकिन ये देश में होते हुए भी दुश्मनों की तरह बर्ताव कर रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग का अड्डा है। और मुस्लिम लीग यहां भी थी पहले और यहां भी थी मित्रों। इसलिए बंगाल की महत्ता को पहचानना होगा हमें, आपको बंगाल को इस देश से पूरी तरह जोड़कर राष्ट्रवाद का केंद्र बनाना होगा। वही एक ऐसा जरिया है जहां से हमारे देश में दुश्मन घुसता है। जो हमारी जो नेवल फोर्सेस हैं वो सब वहां स्ट्रांग हैं, और उन्हीं के थ्रू पहले भी हम कमजोर हुए थे, कहीं आज ना कमजोर हो जाए। इसलिए बंगाल को जिताइए। अमित शाह जी आजकल वहां पर हैं और जोर शोर से ममता जी को और लेफ्ट को सबको उखाड़ कर यहां पर राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना करिए। जय हिंद, जय भारत।